हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। बहुत जल्द रेलवे एनटीपीसी उसके बाद ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाले हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे स्टैटिक जीके के साथ और सारे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछे गए सवाल हैं। आप ईमानदारी के साथ क्वेश्चन के आंसर दीजिए और देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को पहली बार कब नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1937। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 1937। देखिए, महात्मा गांधी को पहली बार 1937 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें कुल 5 बार नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आबू पर्वत, यानी माउंट आबू पर्वत पर है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, आबू पर्वत। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित है और दिलवाड़ा मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। इन्हें 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था और जैनियों के लिए यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट। देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 5 घंटा 30 मिनट। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। यानी भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में होता है। इसे भारत का पहला सूर्योदय स्थल भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथक। देखिए, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली के लिए एक महान नर्तक थे। वो लखनऊ घराने के कलका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कथक। अब देखिए, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्यों के नाम, जैसे भरतनाट्यम ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, कथकली ये केरल राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ओडिसी ओडिशा के है, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर से है, सत्रिया असम से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, लौह अयस्कों की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। देखिए, बादाम पहाड़ लौह अयस्कों खान ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओडिशा। और एक क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य लौह अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ओडिशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डेस के रूप में जाना जाता है? और इसका आंसर क्या होगा? पोटला। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को पोटला बुनाई के रूप में जाना जाता है। पोटला बुनाई एक दोहरी इकत बुनाई है जो मुख्य रूप से साड़ियों के लिए उपयोग की जाती है। यह पारंपरिक रूप से पाटन गुजरात में बनाई जाती है और इसे रेशम से बनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पोटला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मगरमच्छ के दिल में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 4। मगरमच्छों के दिल में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय हैं।
यह संरचना स्तनधारियों और पक्षियों के हृदय के समान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी। देखिए, ब्राह्मणी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक हिस्सा है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के तालचेर से धामरा के बीच 265 किलोमीटर लंबा खंड का हिस्सा है, जिसमें खरसुआ धामरा नदी प्रणालियों भी शामिल है, जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्राह्मणी नदी। अब देखिए और एक क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 111। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क का सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया था? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू। 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थापित किया गया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, काठमांडू, नेपाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया था? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। ठीक है, राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र रावतबाटा के निर्माण में कनाडा का सहयोग रहा था। रावतबाटा परमाणु विद्युत केंद्र, जिसे राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना भी कहा जाता है, भारत के राजस्थान के रावतबाटा में स्थित है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कनाडा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1957 में पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? और इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव। पलासी के युद्ध 23 जून 1957 को बंगाल के पलासी में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिरोज उद्दौला के बीच हुआ था। 1957 में पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली के डेस में हुई थी और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह कोटला मैदान। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह कोटला मैदान। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 8-9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में मिले और इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का उदय हुआ था। यह संगठन भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों द्वारा बनाया गया था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारत में एक सोशलिस्ट गणराज्य की स्थापना करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा किस वर्ष किया गया था? और इसका सही आंसर क्या है? 1998 में। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 1998। देखिए, पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा 1998 में किया गया था। अब अदर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ये भी एग्जाम में पूछा गया था, डगलस ने किया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी कौन से पीढ़ी चल रही है? तो 5वीं पीढ़ी चल रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में GST कब लागू हुआ? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2017 को।
1 जुलाई 2017 को, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी 1 जुलाई 2017। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया था। अब देखिए जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग देश को मापने के लिए किया जाता है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु की गति, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, वायु की गति। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। इसे मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में हवा की गति की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए और एक क्वेश्चन पूछा गया था, खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलिनोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है और इसका सही आंसर क्या होगा? फुजीयामा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, फुजीयामा। फुजीयामा एक ज्वालामुखी पर्वत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह जापान के होंशु द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। अब क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत माउना लोआ, हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा। आधुनिक भारत की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इन्हें यह नाम उनके काव्यों में प्रेम, विरह और भावनात्मक गहनता के लिए दिया गया, जो प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के समान ही है। और महादेवी वर्मा को 1956 में पद्म भूषण और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में डैश पर की गई थी और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया गेट, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंडिया गेट। देखिए अमर जवान ज्योति पहले इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित थी, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थानांतरित कर दिया गया है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को 21 जनवरी 2021-22 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थानांतरित कर दिया गया था और इंडिया गेट से लगभग ये 400 मीटर दूरी पर स्थित है। इसे याद रखिएगा। अब देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। देखिए इसमें दो में कन्फ्यूजन होता है। इंडिया गेट ये दिल्ली में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसमें चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 सदस्य पद आरक्षित होते हैं। यह आरक्षण भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 डी में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, पंचायती राज। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। इसे भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में किया जाता है। फ्रेंच ओपन फ्रांस पेरिस में किया जाता है। विंबलडन यूनाइटेड किंगडम लंदन यानी इंग्लैंड में किया जाता है और यूएस ओपन
संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में किया जाता है। टेनिस का कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट में खेला जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया था और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच ओपन।